Hello everyone, let's see this question. Now the question says if alpha is not equal to 0 and f of n is equals to alpha raised to the power n plus beta raised to the power n, and the determinant of this matrix, that is 3 f1 plus f1, 1 plus f2, 1 plus f1, 1 plus f2, 1 plus f3, 1 plus f2, 1 plus f3 and 1 plus f4, ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपको दिया गया है इस वैल्यू के इक्वल। देन k इज इक्वल टू, आपको यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके मतलब k की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है। ओके सो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखो f ऑफ n की वैल्यू दी गई है, राइट तो f ऑफ n की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ओके यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है दैट इज सिंपली यू शुड नो हाउ टू प्ले विद द डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स and you should know how to play with the determinants. Okay, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको थोड़ा सा सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और उसके साथ खेलना आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एफ ऑफ एन आपको दिया हुआ है अल्फा रेस टू द पावर एन बीटा रेस टू द पावर एन, तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और ये डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या बनता है। ओके सो द डिटर्मिनेंट दैट वी विल गेट इज 1। एफ ऑफ 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, राइट। एफ ऑफ 2 इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्लियर। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। ये आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। हमने क्या किया, सिंपली एफ ऑफ एन की वैल्यू दी थी और वहां पर हमने सब्सटीट्यूट करके एफ ऑफ 1, 2, 3 और 4 की वैल्यूज निकाल के इस डिटर्मिनेंट में सब्सटीट्यूट कर दी, राइट। अब देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 1 1 1 1 और यहाँ पर आपके पास अल्फा अल्फा स्क्वायर सॉरी बीटा बीटा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा बीटा बीटा स्क्वायर, एक ये डिटर्मिनेंट एंड द सेकेंड डिटर्मिनेंट दैट इज मल्टीप्लाई होगा वो 1 1 1, ओके अगेन 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, द सेम डिटर्मिनेंट। ओके इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो यू विल कम टू नो कि आपको यही डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है, यही डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट रो चूज करते हो तो 1 1 1, यहाँ पर 1 1 1 दैट मीन्स यू विल गेट 3 हियर, राइट। फिर 1 1 1 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड कॉलम के साथ इस वाले डिटर्मिनेंट की, तो यू विल गेट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट रो को जब आप इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्लियर। सो दैट मीन्स इसको इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लीकेशन, इन दो डिटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, यस, राइट। अब देखो ये बेसिकली क्या बन रहा है, एक ही डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बन रहा है, राइट, एक ही डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो फर्दर, इसको आप लिख सकते हो 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल डिटर्मिनेंट स्क्वायर, राइट। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, इसको इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 और 1 है इसको 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे बनेगा, अगर आप सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को क्या कर दो, माइनस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो इसको नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, you can just simply put the negative sign on second row, right, which is r2, और आप क्या करो r1 में से माइनस कर दो, ठीक है। r2 के ऊपर क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, r1 माइनस r2, ठीक है। सिमिलरली r3 के ऊपर क्या ऑपरेशन अप्लाई करो, r1 माइनस r3। तो ये जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो लेट्स सी क्या बनता है हमारे पास, यू विल गेट द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट एज, let us again write the determinant, okay, so that the concept is much clearer to you। ओके 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सिंपली R2 को हम रिप्लेस करेंगे
R1 माइनस R2 के साथ और R3 को करेंगे हम R1 माइनस R3 में करेंगे। सो लेट अस डू इट। सो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, R2 R3 में चेंज कर रहे हैं सबसे पहले तो, राइट। तो इसमें चेंज किया तो क्या आया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली 0 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब इस ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया, अब डिटर्मिनेंट को ओपन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक कॉलम के दो एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, राइट। अब इसको ओपन करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी। सो अब इसको ओपन करते हैं, लेट अस ओपन इट। तो 1 और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ओके। और ये क्या है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा उसका स्क्वायरिंग होगा, उसका होल स्क्वायर होगा, क्लियर, ओके। सो अब इसको सॉल्व करोगे, दैट इज 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस बीटा जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो ये 1 माइनस अल्फा एज सच 1 माइनस बीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म यूज कर सकते हो, विच इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्म यूज कर सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, सिमिलरली आप यहाँ पर भी यूज करोगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर में, तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, राइट, इन ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब देखो यहां से 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा, ये क्या आ रहा है, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, यू विल गेट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, ओके। और अंदर क्या बचा, 1 प्लस बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा, यही बचा आपके पास, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग, राइट। सो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा आपने जब बाहर निकाल लिया, तो अंदर यू विल गेट minus of 1 minus of alpha. So this minus and this minus will get cancelled out and whole square again बचेगा ही आपके पास. So you will get 1 minus alpha 1 minus beta and here you will get, this is beta minus alpha and whole square, right. This is something that you are getting. आपको चाहिए क्या, देखो आपको k की वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से क्या करोगे, इक्वेट करोगे, यू विल इक्वेट इट, राइट। अब देखो यहां पर इसको लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको आप अल्फा माइनस बीटा भी तो लिख सकते हो होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, देखो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये तो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग हो रही है, स्क्वायरिंग में पॉजिटिव चीज हो नेगेटिव चीज हो, जिस मर्जी का स्क्वायर कर दो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बनेगा, तो ये आपके पास बचा है। अब ये जो डिटर्मिनेंट था ये हमें इक्वल किसके दिया था, इसके इक्वल दिया था, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। सो दिस वॉज इक्वल टू के इंटू वी हैड 1 minus alpha whole square 1 minus beta whole square alpha minus beta whole square, ये this and this got cancelled out, right. What we get then, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, so k is equals to 1, that is your answer. So k आपके पास 1 आया, that is first option is the correct option, clear, 1 is the correct option. Hope you understand the concept. Thank you.